अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे मतलब घर में बिज़ी थी मैं। बच्चों के साथ स्कूल्स ओपन हुए और बड़े बेटे की स्कूल की तैयारी, उसकी फिर उसके बाद डेली की रूटीन, और कुछ मैं भी ठीक नहीं थी तो लेकिन अब मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। कोरोना की जो एक नई जो लहर है वो दोबारा से आ रही है, लेकिन ये है कि अपनी इम्यूनिटी को जो स्ट्रॉन्ग रखें और अच्छा खाना खाएं, साफ़ सुथरे रहें, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉपिक, जो कि आज है मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट। 10-15 मिनट में बात करूँगी, लेकिन आप इसको एंड तक ज़रूर सुनिएगा। बड़ी ही इंफॉर्मेशन है जो जिससे मैं गुजरी हूँ और जो मैंने महसूस किया, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। टुडे आवर टॉपिक इज़ लाइक डिप्रेशन। उससे कैसे बाहर निकलना है, पॉजिटिव चीज़ों को कैसे अपने अंदर लेना है। तो डिप्रेशन क्या है? पहली बात ये है कि डिप्रेशन के बारे में हम लोग, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम जब डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो हमारे अपने घर में ही लोग डिप्रेशन की डेफिनेशन को समझते ही नहीं है कि डिप्रेशन है क्या, या अगला बंदा अगर डिप्रेशन में है तो वो किस सिचुएशन से गुज़र रहा है, उसको किस तरह के साथ की ज़रूरत है, और उसको हमने कैसे समझाना है, कैसे उसकी बात को समझना है। ये बहुत मुश्किल हो जाता है अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझाना कि वाकई वही हम लोग डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन जो है एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, हो गया है। तो आज मैं इसके बारे में बात करूँगी। डिप्रेशन क्यों होता है इंसान को? डिप्रेशन रोज़ की रूटीन, जब हम अपने रूटीन में काम करते हैं, इससे सबसे ज़्यादा मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इससे सबसे ज़्यादा चीज़ें जो सफ़र करती हैं वो हैं औरतें। फ़ीमेल्स में ये ज़्यादा होता है क्योंकि उनके घर की रूटीन ऐसी होती है कि बहुत कम होता है कि वो ख़ुद को टाइम दे सकती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब डिप्रेशन में एक इंसान है तो आप पहले ये समझें कि उसकी वो क्या सोचता है, वो कौन सी चीज़ अपनी मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट की रूटीन में ज़्यादा कर रहा है। लाइक मैं डिप्रेशन में से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है मैंने। ये लास्ट 2 मंथ्स मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और मुझे नहीं पता था कि मुझे डिप्रेशन है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मुझे मैं क्या करती थी कि जब मैं सोती थी तो मुझे था कि मैं बस सोई रहूं, मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे और मैं बस सोती रहूं। एक नॉर्मल इंसान तो इतना नहीं सोता ना। मुझे सोने में आई फाउंड एस्केप व्हेन आई वाज स्लीपिंग। मुझे लगता था कि मैं सिक्योर हूँ, जब मैं सो रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, महफूज हूँ। और ये था कि मैं काम भी कर रही थी, अपनी रूटीन के काम भी कर रही थी, बच्चों को देख रही थी, घर को देख रही थी, काम कर रही थी, लेकिन आई वॉज नॉट वेल इंटरनली। मैं ठीक नहीं थी अंदर से और बहुत मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। फिर एक दिन मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू लुक माई किड्स, आई हैव टू फुलफिल माई ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू माई होम। तो उसको फिर मैंने एक एम बनाया। मुझे था कि एम होगा, कोई रीज़न होगा तो होगा। तो ये है कि डिप्रेशन जो, इसको आपने अपने ऊपर हावी नहीं करना कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आप ये सोचना शुरू कर दें कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए या मैंने हमेशा ऐसे ही रहना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद होता है ना, तो आप किसी भी जो है बड़ी बीमारी से, एक गंदी सोच से, एक नेगेटिव चीज़ से बाहर आ जाते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है।
मैं अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को देखना है, उनकी देखभाल करनी है, तो डेफ़िनेटली मुझे उससे बाहर निकलना था और मैं निकली हूँ। मैंने ओवर थिंकिंग स्टॉप की है, मैंने नेगेटिव जो है अपनी अंदर से वो जो चीज़ को ख़त्म किया है और मैंने अच्छा सोचना स्टार्ट किया है, मैंने ख़ुद को टाइम देना स्टार्ट किया है। मैं वो चीज़ें करती हूँ जो मुझे पसंद हैं एंड ऑल। ख़ुद को टाइम देने से मुराद ये है कि ये नहीं है कि आपने शीशे में ख़ुद को देखना स्टार्ट कर देना है। आप अपनी फ़ेवरेट चीज़ें करें, जो भी आपको लगता है कि आप उसको मतलब आपकी चीज़ें फ़ेवरेट हैं, आप उसको करने में आपको सुकून मिलता है, आप इंजॉय करते हैं, आप वो करना स्टार्ट करें और उन चीज़ों से दूर रहें जो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। चाहे वो इंसान है, चाहे वो आपका काम है, चाहे कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान करती है, उससे दूर रहें। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, मैं सीरियसली मैं बता रही हूँ कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही उसे निकलने के तरीके भी हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। औरत स्ट्रॉन्ग होती है, औरत तो पैदा ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो सकती हैं, इनको ख़त्म किया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है डिप्रेशन से गुज़रने का और फिर दोबारा बहाल होने का, पॉजिटिव चीज़ों को सोचने का और दोबारा से खुश होने का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं देख रही हूँ कि फ़ेसबुक पे मेरे जो पेज के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं हर दिन। यूट्यूब पे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं कुकिंग की वीडियोस भी लेके आऊँगी। साथ ही साथ मैं और भी मेरे पास आइडियाज़ हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप मुझे फ़ॉलो करें फ़ेसबुक के पेज पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, मेरे बच्चों को याद रखें और खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में और कोशिश करें कि वो हर नेगेटिव चीज़ को अपनी ज़िंदगी में से निकाल दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय ऑल।